श्री गणेशाय नमः। कुंडली मिलान के 11वें वीडियो एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली मिलान के 10वें वीडियो में हमने कुंडली मिलान में नाड़ी दोष के बारे में डिटेल में देखा और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, वह भी हमने देखा। आज हम नाड़ी दोष परिहार पर बात करेंगे। इस परिस्थिति में नाड़ी दोष का परिहार होता है। वर कन्या की नाड़ी एक ही हो तो उस विवाह वर्जनीय है, भले ही उसमें सारे गुण हो, क्योंकि ऐसा करने से पति पत्नी के स्वास्थ्य और जीवन के लिए संकट की आशंका उत्पन्न हो जाती है। वर वधु दोनों एक ही प्रकृति, वातिक, पैतिक या तो कफजन्य के हो तो उनमें आकर्षण के बजाय विकर्षण पैदा होता है और जीवन संचालन, संतानोत्पत्ति आदि में व्यवधान हो सकता है। समान नाड़ी होने पर पारस्परिक विकर्षण तथा असमान नाड़ी होने पर पति पत्नी के बीच में आकर्षण पैदा होता है। इसीलिए वर वधु की समान नाड़ी होने पर नाड़ी दोष माना जाता है। कहते हैं कि यह दोष हो तो संतान प्राप्ति में विलंब या कष्ट होता है। पति पत्नी में परस्पर ईर्ष्या रहती है और दोनों में परस्पर वैचारिक मतभेद भी रहते हैं। यदि एक नक्षत्र के एक ही चरण में वर कन्या का जन्म हुआ हो तो नाड़ी दोष का परिहार संभव नहीं है, और यदि परिहार है भी तो जनमानस के लिए असंभव है। ऐसा देवर्षि नारद ने भी कहा है। एक नाड़ी विवाहश्च गुणे सर्वे समन्वितः वर्जनिभः प्रयत्नेन दंपत्यो निर्धनम। अर्थात वर कन्या की नाड़ी एक ही हो तो उस विवाह वर्जनीय है, भले ही उसमें सारे गुण हो, क्योंकि ऐसा करने से पति पत्नी के स्वास्थ्य और जीवन के लिए संकट की आशंका उत्पन्न हो जाती है और दरिद्रता भी काफी बार आती है। चिकित्सा विज्ञान अपनी तरह से इस दोष का परिहार करता है, लेकिन ज्योतिष ने इस समस्या से बचने और उत्पन्न होने पर नाड़ी दोष के उपाय निश्चित किए हैं। इन उपायों में जप तप, दान, पुण्य, व्रत, अनुष्ठान आदि साधनात्मक उपचारों को अपनाने पर जोर दिया गया है। शास्त्र वचन यह भी है कि एक ही नाड़ी होने पर गुरु और शिष्य के बीच में, मंत्र और साधक के बीच में, देवता और पूजक में भी क्रमशः ईर्ष्या, अरिष्ट और मृत्यु जैसे कष्टों का भय रहता है। अतः नाड़ी दोष का विचार ही आवश्यक है। एक नक्षत्र में जन्मे वर कन्या के मध्य नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है, लेकिन नक्षत्रों में चरण भेद आवश्यक है। ऐसे अनेक सूत्र है जिससे नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। जैसे दोनों की राशि एक हो लेकिन नक्षत्र अलग अलग हो, या वर कन्या का नक्षत्र एक ही हो और चरण अलग अलग हो, या तो एक नक्षत्र हो परंतु राशि भिन्न हो। उक्त परिहारों में यह ध्यान रखें कि वधु की जन्म राशि, जन्म नक्षत्र और चरण वर की जन्म राशि और जन्म नक्षत्र और नक्षत्र चरण से पहले नहीं होने चाहिए, अन्यथा नाड़ी दोष परिहार होते हुए भी शुभ नहीं होगा। वैसे तो वर कन्या के राशियों के स्वामी आपस में मित्र हो तो वर्ण दोष, वर्ग दोष, तारा दोष, योनि दोष, गण दोष भी नष्ट हो जाता है। और वर कन्या की कुंडली में राशियों के स्वामी एक ही हो या मित्र हो, अथवा D9 मतलब नवांश कुंडली के स्वामी परस्पर मित्र हो या एक ही हो, तो सभी कूट दोष समाप्त हो जाते हैं। वैसा शास्त्रों कथन है।
नाड़ी दोष हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में आ रहे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। पीयूष धारा के अनुसार स्वर्णदान, गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान, स्वर्ण की सर्पाकृति बनाकर प्राण प्रतिष्ठा तथा महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाने से नाड़ी दोष शांत हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर और कन्या की एक एक राशि मतलब समान हो तो उनके बीच परस्पर मधुर संबंध रहता है। दोनों की राशियां एक दूसरे से 4-10 यानी कि चतुर्दश का संबंध होने पर वर वधु का जीवन सुखमय रहता है। तृतीय और एकादश राशि होने पर गृहस्थी में धन की कमी नहीं रहती है, वैसा भी शास्त्र का विधान है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि वर और कन्या की कुंडली में षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में समान राशि नहीं हो। वर और कन्या की राशि अथवा लग्न समान होने पर गृहस्थी सुखमय रहती है, परंतु गौर करने की बात यह है कि राशि अगर समान हो तो नक्षत्र भेद होना चाहिए। अगर नक्षत्र भी समान हो तो चरण भेद आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं है तो राशि लग्न समान होने पर भी वैवाहिक जीवन के सुख में कमी आती है। वैवाहिक संबंधों में नाड़ी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नाड़ियों का संबंध शारीरिक रसों व धातुओं से है। यदि नाड़ी दोष हो तो संतान उत्पत्ति में बाधा उपस्थित हो सकती है। इसीलिए मेलापक में 36 गुण में से 8 गुण नाड़ी के रखे गए हैं। समान नाड़ी में 0 गुण मिलते हैं, जैसे आद्य आद्य, मध्य मध्य और अंत्य अंत्य, और असमान नाड़ी में पूर्ण गुण 8 मिलते हैं। आचार्यों के अनुसार नाड़ी दोष ब्राह्मण को ही लगता है, परंतु दोस्तों दोष ही है जो सभी वर्णों के लिए मान्य होना चाहिए। सही है कि नहीं? वर वधु की नाड़ी समान हो तो नाड़ी भेद या नाड़ी दोष कहलाता है। समान नाड़ी एक दूसरे के प्रति विकर्षण उत्पन्न करती है, यह एक महत्वपूर्ण दोष है। अतः विवाह अशुभ माना जाता है, क्योंकि पति पत्नी के बीच में प्यार जैसा नहीं रहता है जो होना चाहिए। दोनों की आद्य नाड़ी हो तो पति के लिए, और दोनों की मध्य नाड़ी हो तो पत्नी के लिए, और अगर दोनों की अंत्य नाड़ी हो तो दोनों के लिए हानिकारक होती है। नाड़ी दोष परिहार। निम्न नक्षत्र में समान नाड़ी होने पर भी नाड़ी दोष नहीं माना जाता। आद्य नाड़ी के लिए आद्रा और ज्येष्ठा नक्षत्र, मध्य नाड़ी के लिए मृगशीर्ष, पुष्य नक्षत्र तथा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, और अंत्य नाड़ी के लिए कृतिका, रोहिणी, श्रवण और रेवती नक्षत्र। वर वधु का जन्म नक्षत्र एक ही होने से यदि नाड़ी दोष हो तो दोष नहीं माना जाता। इसके अंतर्गत 2 परिस्थितियां बनती हैं। एक है एक ही नक्षत्र वह एक ही राशि में जन्म हो तो नाड़ी दोष नहीं माना जाता, परंतु वधु का नक्षत्र चरण वर के नक्षत्र चरण से पहले नहीं होना चाहिए, और फिर भी चरण भेद आवश्यक है। जैसे कि वर का भरणी नक्षत्र का द्वितीय चरण हो तो वधु का भरणी नक्षत्र का तृतीय चरण हो तो शुभ है। अगर वर का भरणी नक्षत्र का तृतीय चरण हो और वधु का भरणी नक्षत्र का द्वितीय चरण हो तो वह अशुभ गिना जाता है। दूसरा, एक ही नक्षत्र हो वर वधु का, परंतु भिन्न राशि में जन्म हो तो नाड़ी दोष नहीं माना जाता है, परंतु वधु का नक्षत्र चरण तथा राशि वर के नक्षत्र चरण तथा राशि से पहले नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि वर का धनिष्ठा नक्षत्र द्वितीय चरण हो
मकर राशि और वधु का धनिष्ठा नक्षत्र का तृतीय चरण हो कुंभ राशि तो शुभ माना जाता है। तीसरी बाबत है वर वधु का जन्म एक ही राशि में हो परंतु नक्षत्र भिन्न हो फिर भी नाड़ी दोष नहीं माना जाता, परंतु इसमें भी वही शर्त है कि वधु का नक्षत्र वर के नक्षत्र से पहले नहीं होना चाहिए और अंत में वर वधु की नाड़ी समान हो परंतु दोनों की राशियां का सामी शुक्र गुरु या तो बुध हो तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। आज हम यहाँ तक देखते हैं कुंडली मिलान में हमें और क्या महत्व के मुद्दे जो ये अष्टकूट के अलावा के हैं जो ध्यान में रखने चाहिए और उसके बाद में मंगल दोष और मंगल दोष के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए उसके अगले वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना है और कंसल्ट करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +918866622122। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिले और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।